Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with introduction of exercise 11.2 and then we will solve questions of exercise 11.2 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. So students, exercise 11.1 में हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस किया था एंड एक्सरसाइज 11.1 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड थे. अभी एक्सरसाइज 11.2 में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन एंड इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वर्स प्रपोर्शन के ऊपर बेस्ड हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इन्वर्स प्रपोर्शन. सो इन्वर्स प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन का इन्वर्स है, मतलब उसका ऑपोजिट है. अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता था? डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता था कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है x एंड y, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये प्रोपोर्शन का साइन होता है. ओके, एंड जब हम प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर इक्वल का साइन डालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे साथ में y. k यहाँ पर कांस्टेंट है, सो y को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते थे. सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू k. ओके, सो यही चीज़ थी जो हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन में स्टडी की थी कि x अपॉन वाई इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. सो इसीलिए अगर हमें इस तरह से दिया होता था x1, x2, y1, y2, तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 करके. ओके, सो इन्वर्स प्रपोर्शन के केस में क्या होता है, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस. सो अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं x एंड y, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y. ओके, y का इन्वर्स हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन y. सो x यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के. सो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल का साइन डालेंगे तो x इज़ इक्वल टू k कांस्टेंट है, इंटू 1 अपॉन y. सो y को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, x इंटू y इज़ इक्वल टू k. ओके जी, सो इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट है एक्स वाई दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या था, x अपॉन वाई इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. सो अगर आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड आपके पास है x1, x2, y1, y2, तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x1, y1 इज़ इक्वल टू x2, y2. ओके, सो इस चीज़ का यूज़ करके आप इन्वर्स प्रपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. सो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन्वर्स प्रपोर्शन के लिए आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है. ओके, सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक. अब देखो, यहाँ पर हमने एक टेबल में 2 रोज मेंशन की है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन. अब हमें पता है कि अगर एक व्हीकल स्लो स्पीड पर जाएगा तो उसको एक डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर हम उस व्हीकल की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो हम कम टाइम पर सेम डिस्टेंस को कवर कर लेंगे. राइट, मतलब अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टाइम टेकन है, जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा. मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. ओके, एंड अगर इन्वर्स प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है उनमें, तो जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सो इन्वर्स प्रपोर्शन को आप इस तरह से स्टेटमेंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरी इन इन्वर्स प्रपोर्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द टाइप एक्स वाई इज इक्वल टू k, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, बिटवीन दैम k बीइंग अ कांस्टेंट. सो k यहाँ पर कांस्टेंट है एंड अगर दो क्वांटिटीज इन्वर्स प्रपोर्शन में है तो उनमें रिलेशन ये वाला एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू k, जो हमने यहाँ पर समझ लिया है ऑलरेडी. ओके, एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड सो ऑन. अगर आपको और ज़्यादा क्वांटिटीज़ दी हैं तो फिर इस तरह से ये एक्सटेंड होता जाएगा, इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 एंड सो ऑन. सो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन. सो यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से इन्वर्स प्रपोर्शन कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है. सो फर्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. सो एग्जाम्पल ले लो, लेट्स सपोज आपके पास 5 वर्कर्स हैं
एंड वो एक जॉब को 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को इंक्रीज़ कर दें, लेट्स सपोज कि हम डबल कर दें, मतलब 10 वर्कर्स को अगर हम काम पर लगा देंगे तो वो कितने टाइम में जॉब को फिनिश कर पाएंगे? 10 का हाफ। अगर आपने यहाँ पर डबल कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? 10 का हाफ मतलब 5 आवर्स। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप कम वर्कर्स से काम करवाओगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सेम जॉब के लिए ज़्यादा लोगों को काम पर लगा देंगे तो वो कम टाइम में वो सेम जॉब को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो अगर आप नंबर ऑफ़ वर्कर्स को इंक्रीज़ कर दोगे तो आप कम टाइम में जॉब को फिनिश कर पाओगे। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम रहेंगे तो उनको सेम जॉब फिनिश करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। सो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, अदर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पर है इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो अगर स्पीड सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तब टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या रिलेशन है? अब देखो यहाँ पर भी एग्जांपल ले लो कि 5 आवर्स में लेट्स सपोज आप 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हो। सो अगर आप 10 आवर्स के लिए ट्रैवल करोगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर करोगे, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो यहाँ पर अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपने टाइम को डबल कर दिया, 5 इंटू 2 10। सो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी डबल हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 किलोमीटर्स। ओके, सो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अगर आप ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करोगे तो आपको ज़्यादा क्रॉप मिलेगी, अगर आप कम लैंड को कल्टीवेट करोगे तो आपको कम क्रॉप मिलेगी। सो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पर आपने रिलेशन बताना है बिटवीन टाइम एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। सो अगर आप 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आप सपोज कर लो कि आपको लगते हैं 5 आवर्स। ओके, सो अगर आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दोगे तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे, राइट। ऐसे ही होगा ना कि अगर आप स्लोली जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर आप फास्ट जाओगे तो आपको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर कम स्पीड रहेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा स्पीड रहेगी तो कम टाइम लगेगा। सो यहाँ पर भी है इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, लास्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल, अगर वो ज़्यादा होंगे तो पर पर्सन जो लैंड आएगा वो कम आएगा, राइट। अगर जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल, वो कम रहेंगे तो उनको, क्योंकि लैंड जो है, लैंड तो फिक्स है एक कंट्री का, लैंड तो ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ओके, पॉपुलेशन है जो कम या ज़्यादा हो सकती है। सो अगर तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो पर पर्सन जो लैंड है वो कम आएगा। एंड इसी तरह से अगर कम पॉपुलेशन रहेगी तो जो एरिया तो सेम है, ठीक है, अगर कम पॉपुलेशन है तो पर पर्सन जो एरिया है वो ज़्यादा आएगा। सो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अदर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, सो यहाँ पर ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी आपको इनवर्स प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।